कान्हा। कान्हा जितने सूरदास के हैं उतने ही रसखान के। मथुरा की गलियों में मीरा के गीत गूंजे तो ताज बीबी ने भी पद गाए। कान्हा की नगरी इसी मस्ती के रौ में रमती है। प्रेम की इस भूमि पर श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर अदालत में याचिका दायर हुई। पूरे देश की निगाहें यहां टिकी हुई हैं। नमस्ते, मैं राशिद। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी शाही मस्जिद हटाने के लिए अदालत में आज सुनवाई है। श्री कृष्ण विराजमान और साथ बाकी की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा की कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि उन्हें श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ की जमीन का मालिकाना हक दिया जाए और शाही ईदगाह मस्जिद को हटा दिया जाए। खबर बड़ी है तो इंडिया न्यूज के सवाल भी बड़े हैं। सवाल ये कि अब वाकई अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है? क्या अयोध्या के बाद मथुरा में बड़ा धर्म युद्ध होगा? क्या कृष्ण के नाम पर फिर धर्म वाले लगे हैं काम पर? क्या 13.37 एकड़ जमीन पर बड़ा आंदोलन होने वाला है? धर्म की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि सुनवाई होने जा रही है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले की सुनवाई आज। मंदिर परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग। सुनवाई के मद्देनजर मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई। लखनऊ के वकील रंजना अग्निहोत्री समेत 5 ने लगा रखी है अर्जी। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई। जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्मभूमि का ही महात्म्य है और जन्मभूमि को इनक्रोच करके वो ईदगाह मस्जिद वहाँ बनाई गई है, उसको हटाया जाए। मंदिर की फाउंडेशन पे ईदगाह खड़ा हुआ है। मंदिर के जो पत्थर हैं वही इसमें जोड़ तोड़ करके लगाए गए। अब विषय ये है कि मात्र के वही उस जगह जो मूल जन्म स्थान है वहाँ भगवान का मंदिर बनना चाहिए। आपस में मिलजुल कर एक समझौता कर लिया और उस 1968 में 1968 में और उस समझौते के आधार पर मुसलमान भाइयों को मस्जिद के लिए कुछ जगह दे दी गई और हमारे हिंदू भाइयों ने एक भव्य मंदिर की स्थापना कर ली। हालांकि आज की 2 बड़ी खबरें हैं, चूंकि हमने ये बताया कि किस तरह से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के आज सुनवाई होने वाली है, लेकिन वहीं दूसरी बड़ी खबर अयोध्या को लेकर के भी है। बाबरी केस में 28 साल के बाद आज फैसला आने वाला है। 351 गवाह, आडवाणी समेत 32 आरोपी, 2500 पन्नों की चार्जशीट, 17 साल जांच करने वाले लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट केस में शामिल नहीं, लेकिन आज आने वाला है फैसला। अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, वहीं विवादित ढांचा गिराने के मामले में आज फैसला आना है। इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी है, लेकिन मथुरा पर जो सुनवाई है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अब रामलला के बाद कृष्ण लला की बारी है। अयोध्या तो महज झांकी थी, अब काशी और मथुरा की बारी है। ये हम क्यों कह रहे हैं, डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा, बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज, मुस्लिम क्लेरिक, इस्लामिक जानकार मुफ्ती शमून काजमी भी हमारे साथ में हैं। थोड़ी देर के बाद में धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु, कई और वकीलों का भी एक पूरा पैनल मेरे साथ में जुड़ेगा। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, देश के जाने माने वकील भी हैं और लीगली धर्म के कई केसेस आपने खुद भी अदालत के अंदर परस्यू किए हैं। मुझे ये बताएं, एक ऐसे वक्त में जबकि देश के पास में और भी कुछ बुनियादी सवाल हैं, रामलला के बाद ये कृष्ण लला के नाम पर एक नया धर्मयुद्ध क्यों छेड़ा गया है? देखिए, पहली बात तो आप जरा समझिए, ये मामला अभी कोर्ट में गया है। इसके लिए ना कोई राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ है, न कोई सांस्कृतिक इस पे शुरुआत हुई है। शुद्ध रूप से ये मामला कोर्ट में गया है। अभी थोड़ी देर के अंदर आप खुद बताएंगे कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया। कोर्ट एक्सेप्ट करती है पिटीशन या रिजेक्ट करती है, वो कोर्ट अब तय करेगी। लेकिन एक वकील के नाते जो जितना मैंने भी एग्जामिन किया है, जितना इतिहास को पढ़ा है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि मुगलों के टाइम में यहां अनगिनत मंदिर तोड़े गए, अनगिनत मंदिर तोड़े गए। मुझे लगता है कोई ऐसा जिला नहीं है भारत का जहां पे मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, मंदिर को तोड़ के वहां कब्रिस्तान नहीं बनाया गया, भगवान जाने क्या क्या नहीं किया गया। अब विषय आता है कि क्या सारे मंदिरों को रिकवर करना चाहिए। एक हिंदू होने के नाते, हिंदू धर्म का अनुयायी होने के नाते, कृष्ण भक्त होने के नाते हमारा यह कहना है कि बाकी तो चलो छोड़ दीजिए,
लेकिन जो हमारे आस्था के सबसे बड़े प्रतिबिंब हैं, जिनकी दी हुई भगवत गीता पूरी दुनिया पढ़ती है, अगर उनकी जन्मभूमि की बात आती है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सबसे पहली ड्यूटी हमारे मुस्लिम भाइयों की है, जो वहां पे वहां पे मस्जिद पे भी करते हैं, अपना इबादत कर रहे हैं। उनको खुद आगे आना चाहिए और उनको कहना चाहिए बड़े दिल के साथ कि हाँ भाई देखो ऐसी बात है, गलतियां हुई हैं, निश्चित रूप से गलतियां हुई हैं, ये लो, ये आपके, चूंकि आपके सर्वोच्च देवता भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, जिनको पूरी दुनिया योगेश्वर कहती है, ये उनका जन्मभूमि है, ये आप ले लो। और मुझे लगता है अब तो राम मंदिर के फैसले ने एक बहुत अच्छा एक रास्ता भी दिखाया है, एक बहुत अच्छा भाईचारे का रास्ता दिखाया है। एक काम कर निश्चित लेते हैं। रूप से अश्विनी उपाध्याय जी, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को आगे आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को आगे आने चाहिए और आगे आकर के ये कहना चाहिए कि ठीक है, जहां जहां पर भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, आप लोग वापस से जमीन ले लें और वापस से आप फिर मंदिर बना लें। अगर कहीं पर ईदगाह भी साथ में लगा दिया गया है, इस जमीन से भी जितने भी मुसलमान हैं या मुस्लिम पक्षकार हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बार बताना जरूरी है, मथुरा का विवाद क्या है, याचिका में क्या कहा गया है, कौन सा ऐसा कानून है जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि पेच फंस जाएगा। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जान लें कि मथुरा का विवाद असल में क्या है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का विवाद है। 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का यह विवाद है। शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर के पिटीशन फाइल की गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह याचिका लगाई गई है। जमीन को लेकर 1968 में हुए समझौते को गलत बताया गया है। पिटीशन को लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा नाराज है। जन्मस्थान संस्थान ट्रस्ट ने कहा कि केस से कोई लेना देना बाहर के लोगों का नहीं। इसे फिर से रिकॉल करें ताकि फिर से हम बता सकें, फिर से रिकॉल करें क्यों हम ये कह रहे हैं कि कृष्ण लला हम आएंगे और फिर से मंदिर मथुरा में बनाएंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का पूरा विवाद है। 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का विवाद है। शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर पिटीशन फाइल हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह याचिका लगाई गई। जमीन को लेकर 1968 में हुए समझौते को गलत बताया गया और याचिका को लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान ट्रस्ट बहुत नाराज है और यह कहना है कि बाहर के लोग आकर के यहां पर राजनीति कर रहे हैं, बाहर के लोग आकर के यहां पर वीडियो ऑप्शन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अगला इंफोग्राफिक गिराएं। श्री कृष्ण वाली याचिका में क्या है, अब आपके लिए यह जानना जरूरी है। देखें आप, मुकदमा भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट की ओर से लगाया गया है। मौजा मथुरा बाजार शहर भी मुकदमे में पक्षकार है। वकील रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन की याचिका है। विष्णु जैन अभी थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे। याचिका में कहा गया कि शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा किया। याचिका में यह भी कहा गया कि मुसलमानों की मदद से कब्जा किया गया। आरोप यह भी है कि ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया गया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्मस्थान ढांचे के नीचे स्थित है, यह पिटीशन में कहा गया है। मेरे ख्याल से मुझे मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज के पास में जाना चाहिए। मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय का यह कहना है मुसलमान खुद ही आगे आए, जितनी भी विवादित जमीन है वहां से मस्जिद को हटा दें, मस्जिद पर अपना दावा छोड़ दें और हिंदुओं से ये कहें कि आप बहुसंख्यक हैं, ये आपका हक है, इतिहास भी आपका हक बताता है और अपनी जमीन वापस ले लें। तैयार हैं आप? नहीं, हम बिल्कुल तैयार नहीं। हम तो आज तक बाबरी मस्जिद को भी वहीं थी है और वहीं बाबरी मस्जिद रहेगी। हम ये अपनी औलादों को भी बताकर जाएंगे कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई क्योंकि हम माइनॉरिटी में थे और देश के कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे उच्च न्यायालय उसने कहा सन 1947 में वहां से चोरी से मूर्ति रखी गई और सन 1992 में यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है। नहीं, मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज गलत मत लेकर के जाएं। यहां मैं बाबरी मस्जिद की बात ही नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया, अगर आप इज्जत नहीं करते हैं ठीक है, लेकिन हम सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करते हैं। आप श्री कृष्ण भूमि की बात करें, आप काशी में ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें और कहें कि वापस देंगे। हम नहीं देंगे, हम 1 इंची भी जगह नहीं देंगे। वहां पे ईदगाह थी और है और रहेगी हमेशा। इनके कहने से क्या होगा? चलिए हम आप दिखाते हैं। चलिए अब आपको आईना दिखाता हूं मैं, आपको आईना दिखाता हूं मैं, आपको दिखा देता हूं आईना। मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज आईना देखिए। 1968 का समझौता दिखाया जाए। 1968 के समझौते के साथ कितनी बेईमानी की गई है ये देखें आप। क्या हुआ? मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि से लगी हुई बनी।
इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। 1935 में हाईकोर्ट ने वाराणसी के हिंदू राजा को जमीन के कानूनी अधिकार सौंप दिए। 1951 में क्या हुआ? श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर तय किया गया कि दोबारा मंदिर निर्माण होगा। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया। कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन सेवा संघ ने क्या किया? सेवा संघ ने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी बेईमानी से। सेवा संघ ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल सूट फाइल कर दिया, लेकिन सेवा संघ ने 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ कर लिया समझौता, और समझौते के तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ दी और बदले में 1968 में मुस्लिम पक्ष को पास की जगह दे दी गई। जिस जमीन पर मस्जिद बनी वो श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के नाम पर है। याचिका में कहा गया, ऐसे में सेवा संघ द्वारा किया गया समझौता पूरी तरह गलत है। मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज, अगर 1968 का समझौता गलत है, अगर इसके साथ बेईमानी है, तो आप लोग ईमानदारी से मानते क्यों नहीं? मैं इस पूरे भारत देश को ये कहना चाहता हूं कि इन्हें क्या मंदिर के लिए मस्जिद की जगह ही चाहिए? इन्हें और जगह, पूरे देश में इतनी जगह खाली है, वहां पे अपने मंदिर बना ले। हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, ये रोज बनाए, हम मना नहीं कर रहे, मगर ये टारगेट कर रहे हैं। पहले अयोध्या, अब मथुरा, फिर काशी, फिर ये फला, फिर कई जमा मस्जिद, फिर ताजमहल। ये क्या हो रहा है इस देश में? इस देश में तरक्की की बात क्यों नहीं हो रही? जीडीपी कहाँ चली गई, खत्म हो गई देश में, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, उसकी बात नहीं हो रही। स्मार्ट सिटी कहाँ है? एक मिनट रुक जाइए, अच्छे दिन कहाँ है? उसकी बात नहीं हो रही। लोगों का ध्यान बांटा जा रहा। इन मंदिर मस्जिद, ये हम कब तक इस बात में, ओके ठीक है, कब तक लड़ेंगे? आपने अपनी बात कह दी। कई सौ साल पुराना मुद्दा। पवन सिन्हा के पास में चलते हैं, आध्यात्मिक गुरु पवन जी भी मेरे साथ में हैं। शुरुआत कर दी हमने। ओके ठीक है, पवन सिन्हा जी, अब मथुरा पर सुनवाई शुरू होने जा रही है। क्या ये कहा जाए कि जो दशकों से हम सुनते आए हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा, लेकिन अगर बड़ा आंदोलन किया जाएगा तो इसमें अभी तक अखाड़ा परिषद क्यों नहीं आया? सवाल नंबर 1। अगर ये वाकई में 1992 जैसा आंदोलन है या फिर 90 के दशक जैसा अयोध्या का आंदोलन है, तो अभी तक क्यों नहीं सरकार पक्षकार बनी? भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर कोई भी आनुषंगिक संगठन मथुरा के आंदोलन में अभी तक आगे क्यों नहीं आया? मुझे लगता है कि चिंता तो है, क्योंकि ये जो नारा है ये भी इन्हीं संगठनों ने दिया है। समय आने पर शायद ये आए, अभी शायद ये नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि अपनी राजनीतिक गतिविधियों की एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि उन्हें कब आना है कब नहीं आना है। उसमें तो हम बहुत स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन जो राम जन्मभूमि का भी जो शुरुआत हुई थी वो जनता के द्वारा हुई थी और लोगों ने उसको आगे बढ़ाया था, और उसके बाद ये 80 के दशक में फिर ये बड़े संगठन आए थे, फिर उन्होंने उसकी कमान संभाली थी। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है कि यहाँ पर श्री जैन साहब ने याचिका दायर की है, और ये कार्य जब आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज कोई एक दिन में फैसले आने वाली नहीं है, तो जब ये कार्य आगे बढ़ेगा और अगर कभी इस प्रकार की आंदोलन की आवश्यकता हुई, जो मुझे लगता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल, और इस प्रकार का आंदोलन आदि ये सब अब नहीं होगा, और हमारे मुस्लिम भाई भी अब हमारी परेशानियों को, हमारी चीजों को समझेंगे, और आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, केवल माननीय अदालत के द्वारा ही चीजें फाइनल हो जाएंगी। और पवन सिन्हा जी कह रहे हैं कि आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार किसी को अधिकार है या फिर नहीं बाहर से आकर के याचिका लगाने का। चटपाणी महाराज के पास में चलते हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं चटपाणी महाराज। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ट्रस्ट के सचिव हैं कपिल शर्मा। उन्होंने ये कहा, याचिका या इससे जुड़े लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों ने अपनी तरफ से याचिका दायर की है, बाहर वाले आकर के राजनीति कर रहे हैं। क्या वाकई में याचिका दायर करके राजनीति की जा रही है? भगवान कृष्ण हो, राम हो, जिससे पहचान इस देश की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। और मैं आप साथी भी बता रहा हूँ कि 1949 में जब राम मंदिर के लिए जो केस डाली गई थी, तो सबसे पहले 1949 में
गोपाल सिंह विशारद जो हिंदू महासभा के उस समय के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने डाला था। लेकिन 1963 में पुनः जो जिला कोर्ट था उसने कई लोगों को पार्टी बनाया। जैसे अभी आपने पूछा ना कि लोग क्यों नहीं इन्वॉल्व है, तो 1963 में सभी, जिसमें प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा को बनाया, सनातन धर्म को बनाया, कई संस्थाओं को कोर्ट ने खुद संज्ञान। उसी प्रकार से ये जैसे याचिका डाली गई है, अगर स्वीकार हो जाती है तो इसके बाद से जो है सभी को पक्षकार निश्चित रूप से बनाया जाएगा। नहीं भी बनाया जाएगा तो हम लोग खुद उसमें जाएंगे, क्योंकि मैं आपको अच्छा, राम मंदिर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आगे चल करके अखाड़ा परिषद भी आ सकता है, आनुषंगिक संगठन आरएसएस के आ सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद भी आ सकता है। इसके अलावा आप ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार भी आ सकती है और केंद्र की एनडीए सरकार भी आ सकती है। इस तरह का आप इशारा दे रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, आ तो जाएंगे, लेकिन एक कानून है, एक एक्ट है जिसकी वजह से पेच फंस सकता है और अड़ंगा लग सकता है। यह कानून क्या है इसे भी समझाते हैं, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास में चलेंगे। एक कानून है जिसका नाम है स्पेशल वर्शिप प्रोविजन एक्ट। फिर से सुने आप, स्पेशल वर्शिप प्रोविजन एक्ट। अब इसके तहत क्या होता है? बाबरी मस्जिद विध्वंस से 1 साल पहले एक कानून पास हुआ। कानून का पूरा नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज और भविष्य में भी उसी का रहेगा, यह कानून कहता है। आजादी के दिन एक जगह मंदिर था तो उस पर मुस्लिम अपना दावा नहीं कर सकते, और ठीक इसी तरह 15 अगस्त 1947 को एक जगह पर मस्जिद था तो वहां पर मस्जिद की ही दावेदारी रहेगी। कानून के जरिए ढेरों विवाद एक साथ खत्म करने की कोशिश की गई। अब मैं अश्विनी उपाध्याय के पास में जाता हूं। अश्विनी उपाध्याय, अगर स्पेशल वर्शिप एक्ट ये बात कहता है कि 1947 में जो धार्मिक स्थल जिसका था वो स्टेटस को बना रहेगा, तो फिर इस याचिका का मतलब क्या रह जाता है? ये जो आप जरा समझिए, जब कोई कानून बनता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। जब कोई कानून बनता है तो उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होता है। ये पहला ऐसा कानून है जिसमें मात्र 5 सेक्शन है, मात्र 1.5 पेज का ये कानून है। इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स लिखा ही नहीं है। दूसरी बात ये, जब कोई इस तरीके का इतना इंपॉर्टेंट जो नेशन वाइज जिसका रेमिफिकेशन ऐसा कानून बनता है तो उसमें पार्लियामेंट के दोनों सदनों में चर्चा होती है। ये कानून उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने 1 घंटे के अंदर दोनों सदन से पास करा दिया था। जहां तक बात आई इस कानून की, इस कानून को चैलेंज करने के लिए मेरे पास भी लोग आए हैं और मैं भी इसको देख रहा हूं। हो सकता है कि 2-4-6 दिन के अंदर ये कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए। अच्छा, मतलब आपने ये बड़ा इशारा दे दिया है। लेकिन मुफ्ती शमून कासमी, आपका टेक क्या है? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि, वहां से ईदगाह को भी हटा करके रहेंगे, काशी ज्ञानवापी मस्जिद वहां पर भी अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। बतौर एक मुस्लिम, बतौर एक सिविलियन, बतौर एक जिम्मेदार सिटीजन, आपका टेक क्या है? मुफ्ती शमून कासमी, सुन पा रहे हैं आप क्या? ठीक है, चलिए, आप तक आवाज नहीं जा पा रही। मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज के पास एक बार फिर से चलते हैं हम। मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज, अगर ये कहा जा रहा है कि गलत तरीके से 1968 का समझौता किया गया तो आप लोग मानने को तैयार क्यों नहीं हैं? मस्जिद के लिए तो ये कहा जाता है ना कि मस्जिद तो कहीं पर भी तामील हो सकती है, मस्जिद कहीं पर भी बन सकती है। अगर कहीं पर किसी भगवान का हक है, अधिकार है, तो आप लोग माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, अरे अंसारी साहब मेरी बात सुनिए। जब मस्जिद कहीं पे भी बन सकती है तो मंदिर भी तो कहीं और बन सकता है। वहीं पे जरूरी थोड़ी है मंदिर बनेगा। इतनी सारी जगह पड़ी है पूरे देश में, कहीं भी मंदिर मैं समझाता हूँ आपको, सुनिए ना, मैं समझाता हूँ। अयोध्या में, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अयोध्या में रामलला का सवाल था, जन्मभूमि है राम की। श्री कृष्ण में कृष्ण लला का सवाल है, जन्मभूमि है। और काशी अगर आप जाते हैं ना कि तो महादेव की पावन स्थली है, तो इसे तो खाली करना ही करना होगा। मंदिर तो कहीं पर भी बन जाएगा, लेकिन जन्मभूमि का ये विवाद है, जहां पर जन्म हुआ था और आस्था का प्रतीक है ये। फिर आप क्या कहेंगे? इनके तो यही नहीं पता लगा आज तक ये कहां पे इनका जन्म हुआ था। हमें तो आज तक यही नहीं पता लगा। कभी ये बता देंगे कि जन्म शिव का वहां हुआ था, कभी बता देंगे उसका जन्म वहां हुआ था, फलाऊ का जन्म वहां हुआ था। इतना बेतुका और बेहुदा, इतना बेतुका और बेहुदा बयान ना दें। देश के लोग मेहरुद्दीन अंग्रेज, मेहरुद्दीन अंग्रेज, बेतुका और बेतुका इतना बयान ना दें। जो सच है वो अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, हाँ ठीक है, आप लोग जाएं, आप लोग जाएं, अश्विनी उपाध्याय जी, इस तरीके से फालतू वाली बातें ना करें। हाँ, मैंने बिल्कुल कह दिया है। बदतमीजी या बदसलूकी वाली बात मैं बिल्कुल भी अपनी डिबेट में बर्दाश्त नहीं करता। अश्विनी उपाध्याय जी, लेकिन एक बात बताएं,
अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये जो युद्ध है, ये धर्म युद्ध इतना बड़ा है, तो अभी तक पक्षकार के तौर पर क्यों नहीं एनडीए की कोई सरकार आई? अभी तक पक्षकार के तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं आई? मेरा सवाल यह है कि पक्षकार के तौर पर संघ क्यों नहीं आया, विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं आया? हालांकि नारा आप ही लोगों का दिया हुआ था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये वीएचपी वालों का ही नारा था। देखिए राशिद भाई मैं कुछ फैक्ट रखना चाहता हूं, मुझे आप 2 मिनट का टाइम दीजिए। जहां तक ये कह रहे हैं कि मंदिर, तो भगवान कृष्ण का मंदिर और सामान्य मंदिर में अंतर है। ऐसे ही जो काशी का मंदिर है भगवान शिव का, वो बाकी मंदिर से इसलिए अलग है, भारत में 12 शिव के ज्योतिर्लिंग है, बाकी शिव के मंदिर होते हैं, लेकिन जो 12 शिव के ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ उसमें से एक है, इसलिए आप उसको नॉर्मल मंदिर से तुलना नहीं कर सकते। अब मैं तीसरी बात बताता हूं, ये पता नहीं कैसे भाई, जो कुरान अरब में है वही कुरान भारत में है, ठीक बात है। जो कुरान अरब में है, जो हदीस अरब में है वही हदीस भारत में है। एक मिनट जरा मुझे सुन लीजिए। अरब देशों में, कुवैत में, दुबई में, यमन में सड़क बनाने के लिए सड़क को मोड़ा नहीं जाता। अगर सड़क के रास्ते में कोई मस्जिद आ रही है, मस्जिद को गिरा दिया जाता है, और हर साल लगभग 100 से 200 मस्जिदों को हटाया जाता है, सड़क को कभी मोड़ा नहीं जाता। तीसरी बात ये पता नहीं कैसे भारत में इस्लाम शुरू कर रहे हैं। इस्लाम में मजार हराम है, खाड़ी देशों में एक भी मजार नहीं है, भारत में हर 1 किलोमीटर के बाद मजार। खाड़ी देशों में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, भारत में पक्का कब्रिस्तान। खाड़ी देशों में एक भी दरगाह नहीं है, भारत में दरगाह ही दरगाह। तो मुझे लगता है कि या तो आप अरब को फॉलो कर लीजिए, या तो कहिए हमारी कुरान अलग है, हम अलग मुसलमान हैं, हम अलग, हमारी हदीस अलग है। अगर आप अरब को फॉलो करते जहां से इस्लाम शुरू हुआ, तो आप उसको फॉलो करिए। वहां क्या होता है, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, बस का स्टेशन बनाने के लिए, बस की पार्किंग बनाने के लिए, अगर बीच में कोई मस्जिद आती है उसको हटा के शिफ्ट कर दिया जाता है। मैं बहुत सम्मान करता हूं इस्लाम का, मैंने बहुत अच्छी तरीके पढ़ा हुआ है, अच्छी बात कही और ला करते समय मैंने सेकंड ईयर में हिंदू ला नहीं लिया था, मोहम्मदन ला लिया था। ठीक है, मैंने हिंदू ला नहीं लिया था, बल्कि मुफ्ती शमून काज़मी, अश्विनी उपाध्याय जो बात कर रहे हैं कि अगर सऊदी अरब में भी किसी मस्जिद को शिफ्ट कर लिया जाता है किसी जरूरी वजह से, तो फिर आप लोग क्यों नहीं तैयार होते? आप एक जिद पर क्यों अड़े होते हैं? आप लोगों को क्यों बार बार डर सता रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? नहीं, आप पहले तो जरा मेरी एक रिक्वेस्ट आप जरा नोट कर लें कि मैं जो साहब अभी बोल रहे थे, मैं नहीं जानता हूं कौन है, मगर इतना जानता हूं कि इनका किसी ऐसी उससे ताल्लुक नहीं है। आप उन्हें क्यों आप मौलवी बना के, उलमा बना के उन्हें आप प्रचारित करते हैं, ये गलत बात है। देखिए, अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि तुम दूसरों के बड़ों को बुरा ना कहो, ताकि, तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने ये कहा, अगर तुम दूसरों के बड़ों को, उनके मजहबी रहनुमाओं को अगर बुरा भला कहोगे तो वो तुम्हारों को कहेंगे। तो ना तो ये हदीस रसूल को जानते हैं, ना दीन की हिकमत को पहचानते हैं। अल्लाह पाक जो सबका मालिक है, अभी अश्विनी उपाध्याय ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने जो बातें कही हैं वो उन्हें समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा मैं इस्लाम को समझता हूँ, हमें भी हिंदू धर्म को और हिंदुत्व को और सनातन धर्म को समझने के बाद ही बात करनी चाहिए। श्री कृष्ण और श्री राम ये हमारे जो हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे आइडियल हैं, और हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, हमें एहतराम करना चाहिए। ठीक है ना। और रह गई ये बात कि जो ये कृष्ण जन्मभूमि की बात है, आज जो यहाँ पर बात आ गई असली मुसलमान नकली मुसलमान की। मुफ्ती शमून काज़मी ने जिस तरह की बात की है कि असली मुसलमान नकली मुसलमान को भी समझना चाहिए और दूसरे धर्म का भी आदर करना चाहिए, और यही मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज कर नहीं पा रहे हैं। मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज, क्यों इतना डर लगता है आपको? क्यों ये डर लगता है कि भारत कहीं हिंदू राष्ट्र न बन जाए? देखो जी, मैं सब धर्मों को, देखो मेरी बात सुनिए। आप मौलवी बना के क्यों पेश कर रहे हैं? आप उनका नाम ले, वो एक सामाजिक आदमी है, मगर ये हमारा सम्मान नहीं कर रहे। मैं कैसे कहूँ बताओ? और ये जो शम्मुन कासमी साहब बोल रहे हैं, शम्मुन कासमी साहब जो ये बोल रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंट है। ये बीजेपी के एजेंट है। नहीं, आप किसी को सर्टिफाई मत कीजिए, आप किसी को सर्टिफाई मत कीजिए। नहीं, मेहरुद्दीन रंगरेज, यहाँ आप सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे हैं।
यहाँ आप सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे ये हैं, बीजेपी खामोश के रहिए एजेंडे आप। में जानता हूं ना इनको। बिल्कुल नहीं, अब्दुल कासमी बिल्कुल भी साहब नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, एकदम एकदम नहीं। हदीस का आप उदाहरण सर्टिफाई क्या नहीं है? करेंगे। आप उसको काट के पवन सिन्हा के दिखाएं। पास में लेकर के चलिए, सारी आवाज नीचे कीजिए, पवन सिन्हा के पास मुझे लेकर के चलिए। पवन सिन्हा, एक लेकिन बहुत जायज सवाल उठता है, वो ये कि कई मुसलमानों का नाम लेकर के, कई मुगल शासकों का नाम लेकर के एक अलग तरह की भ्रांति फैलाने की कोशिश की जाती है। हालांकि सबसे कट्टर शासकों में से एक औरंगजेब को कहा जाता है, लेकिन यह भी कहते हैं कि उसने भी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर, उज्जैन के महाकाल और वृंदावन के कृष्ण मंदिर को बड़े बड़े दान दिए थे। वहीं उस जमाने में गोलकुंडा के शुक्राना न देने वाले शासक को सबक सिखाने के लिए वहां की एक मस्जिद को भी ध्वस्त करवा दिया था औरंगजेब ने। इस तरह की बातें भी कही जाती हैं और यह भी कहा जा रहा है मुगल शासकों के नाम पर एक भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए पहले अयोध्या का नाम लिया जाता है, फिर मथुरा, फिर काशी, फिर उसके बाद चले जाएंगे दक्षिण भारत की तरफ, फिर मैसूर का भी नाम लिया जाएगा। जी देखिए, औरंगजेब को बहुत ध्यान से हमें समझना होगा। गजनवी के समय से जो अटैक होने शुरू हुए, वो अटैक के बाद लूट के बाद सांस्कृतिक हमले भी हुए, क्योंकि उन लोगों की ये सोच थी कि दुनिया में केवल एक ही मजहब है, वो है इस्लाम, और अगर यह कोई नहीं मानता है तो वह है काफिर। और उन्होंने उस सोच के साथ वो कोई ऐसे लोग नहीं थे, वो बड़े आतताई लोग थे और इसलिए उन्हें सबके साथ रहना नहीं आता था। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, वो कहीं भी गए, केवल भारत में नहीं, कहीं भी वो गए तो उन्होंने वहां के धर्म स्थलों को तोड़ना शुरू कर दिया, वहां की संस्कृति को तबाह करना शुरू कर दिया, संस्कृति को मानने वाले लोगों को उन्होंने मारना काटना शुरू कर दिया। तो इसी सिलसिले में उन्होंने यहाँ लगातार मंदिर तोड़े। औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े, आप ये समझिए कि उसका 1% भी उसने बनवाया नहीं। केवल कुछ एक मंदिर, वो भी वो वहां के लोकल लोगों से के दबाव की वजह से उन्होंने 1 या 2 मंदिर बनाने की आज्ञा दी। अकबर ने भी मंदिर जो टूटे हुए थे उनको रिकंस्ट्रक्ट कराने की कोई आज्ञा नहीं दी। यहाँ पर भी कृष्ण जन्मस्थली पर भी अकबर ने मंदिर नहीं बनाने दिया, तुलसीदास जी को भी अकबर ने आसानी से मंदिर नहीं बनाने दिया। तो वो लोग समझ ही नहीं पाते थे, इसलिए औरंगजेब को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, एक बार ग्राउंड जीरो चलते हैं। चूंकि मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका लगाई गई है, सुनवाई वहीं होनी है। अदालत परिसर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं सुमित दुबे। सुमित, सुनवाई कब शुरू होगी, याचिकाकर्ताओं ने और क्या क्या मांग की है? हालांकि एक छोटा सा हिस्सा मैंने दिखाया है, लेकिन याचिका में मुख्य तौर पर डिमांड क्या की गई है? जी देखिए राशिद, जहां तक याचिका का सवाल है तो इस याचिका में जो मेन पॉइंट बनाया गया है वो पॉइंट बनाया गया है 1968 में जो समझौता हुआ था, जो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और जो मस्जिद वाले पक्ष के बीच में 1968 में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के तहत कुछ जमीन मस्जिद के लिए रखी गई थी और कुछ जमीन मंदिर के लिए रखी गई थी, और इस समझौते को 1974 में कोर्ट ने भी डिक्री कर दिया था। उसके बाद से इस पूरे मामले में कोई विवाद नहीं था। अब जो याचिका दायर की गई है, ये एक सिविल सूट दायर किया गया है और इसमें यह मांग की गई है कि जिस श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने ये समझौता किया था, वो संघ इस समझौते को करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था, उसने गलत तरीके से समझौते को किया, लिहाजा उस डिक्री को रद्द किया जाए और ये जगह जहां पर मस्जिद है, जो ईदगाह मस्जिद है मथुरा में जन्मभूमि के पास में, उस जमीन को वापस जो है मंदिर को सौंपा जाए, मंदिर के पक्ष वालों को सौंपा जाए। ये एक बेसिक डिमांड की गई है। एक और बात मैं यहाँ पर बता दूं राशिद कि ऐसी ही एक डिमांड 1993 में भी किया गया था एक मुकदमा, जब याद कीजिए 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी और उसके बाद से 1993 में फिर एक मुकदमा किया गया था, जिसको कि मथुरा के ही सिविल कोर्ट ने खारिज किया था और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी खारिज किया गया था। उसका ग्राउंड कुछ और था। मुझे ग्राउंड ये था कि सुमित मुझे हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है। सुमित, मुझे हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है, बहुत संक्षेप में बताइए, सुनवाई शुरू हो गई है क्या? जी देखिए, सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। सुनवाई पहले यहाँ जो प्रोसेस होता है सिविल कोर्ट का, क्योंकि ये सिविल कोर्ट है, यहाँ पर पहले डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल जाएगी, उसके पश्चात किसी भी जो सीनियर जज है उनके पास फाइल जाएगी। आज ये इस बारे में सुनवाई होनी है, क्या ये मेंटेनेबल है या मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहला सवाल यही है और वही आज डिसाइड होना है। ओके, ठीक है। सुमित, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं हम।
वक्त तो चला है हेडलाइंस लेने का, लेकिन हाँ, कृष्ण लला हम आएंगे और कृष्ण के नाम पर धर्म वाले फिर से हैं काम पर। और याद रखिएगा, ठीक 20 मिनट के बाद 6 दिसंबर 1992 को लेकर सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। देश का सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ी कवरेज सुबह के 10:30 बजे हुए हैं और मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर के सुनवाई अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है। सुनवाई में दरअसल याचिका ये लगाई गई है, कहा यह गया है कि जो श्री कृष्ण जन्म स्थल के साथ में ईदगाह का पूरा क्षेत्र लगता है, ये भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा रहा है। 1968 में गलत तरीके का समझौता किया गया। इस समझौते के तहत मुस्लिम पक्षकारों को जमीन का एक हिस्सा दे दिया गया। उन्हें जमीन कहीं और पर दी जानी चाहिए और मस्जिद कहीं और बनना चाहिए। सुनवाई शुरू होने वाली है। सवाल बहुत बड़ा है कि याचिका को क्या यूं ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? पहला बड़ा सवाल है। याचिका में जितनी दलीलें दी गई हैं, इन दलीलों को कोर्ट किस तरीके की मानता है, दलीलों को लेकर के अदालत की टिप्पणी क्या रहती है, ये सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे। एक बार फिर से अपने पैनल को ओपन कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय के पास में चलेंगे हम। अश्विनी जी, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कई ऐसे मुस्लिम क्लेरिक हैं, कई ऐसे इस्लाम के जानकार हैं जिनका यह मानना है कि मंदिरों के नाम पर पहले अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा, फिर मैसूर और फिर देश के अलग अलग हिस्से में ये एक तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की जो रावी की शपथ है, रावी की शपथ को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाया जा रहा है। यह डर कई मुसलमानों का है। राशिद भाई, पहली बात तो आप जरा समझिए। मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूं। पहली बात तो ये कि जहां तक मुसलमानों की बात है, मुझे नहीं पता कौन कितना कुरान पढ़ा है, कौन कितना नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि लॉ के सेकंड ईयर में एक पेपर ऑप्शनल होता है। आप हिंदू लॉ पढ़िए या मोहम्मडन लॉ पढ़िए। मैंने हिंदू लॉ नहीं लिया था, मैंने मोहम्मडन लॉ लिया था और 49 आउट ऑफ 50 में से 49 नंबर मेरे मोहम्मडन लॉ में आए थे। लॉ के 3 साल में जो हाईएस्ट नंबर था मेरा मोहम्मडन लॉ में था। मैंने अच्छी तरीके से मोहम्मडन लॉ पढ़ा हुआ है। बाकी लोगों को आपके ईमान कैसे बैठते हैं, क्या कौन क्या करता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। विषय यह आता है कि अगर जो ये लोग कहते हैं, अरे सेकुलरिज्म वर्ड संविधान में कब आया? 76 में आया, उसके पहले सेकुलर वर्ड नहीं था। क्या सेकुलर वर्ड आने से भारत में सेकुलरिज्म बढ़ा है? ये तो हमारा संविधान है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। संविधान है, सबको कहता है जाति धर्म के भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये संविधान ऐसे ही चलता रहेगा। सरकारें संविधान से ही चलेंगी, न संविधान पलटने वाला है, न संविधान लेफ्ट राइट होने वाला है। हाँ, कुछ लोग जरूर सपना पाल के रखे हैं कि ऐसी जनसंख्या बढ़ाओ, ऐसी जनसंख्या बढ़ाओ, ऐसी जनसंख्या बढ़ाओ कि 2040-50 में हमें संविधान को बदल दें। अच्छा, ये सपना किसने पाला है? ये सपना मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज जैसों ने पाला है क्या? इशारा यही है क्या आपका? ऐसे ही लोग ऐसे ही लोग फ्राइडे को, ऐसे ही लोग हर शुक्रवार को तुकबंदी करते हैं। हर शुक्रवार को जो जुमा की नमाज के बाद कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, 10 से 20 बच्चे पैदा करो, 2040 तक भारत का संविधान बदलना है, भारत में शरिया कानून लागू करना है। ठीक है, ये ऐसे लोग करते हैं। मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने यह आरोप लगा दिया है कि हर जुमे को आप लोग तुकबंदी करते हैं, कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ा करके आप लोग मंदिर की जमीन पर कब्जा करेंगे, 2040 तक संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे और आप लोगों की कोशिश ये होगी कि यहाँ पर शरई अदालत लगने लगे, शरई कानून आ जाए और उसके बाद फिर जो गैर मुस्लिम होगा उस पर आप लोग जजिया लगाने लगेंगे। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज, जवाब दीजिए। राशिद साहब पहले तो इनसे कहिए, पहले तो इनसे कहिए कि इस बात के लिए पहले माफी मांगे। इन्हें ये परिणाम दे कि कहां पे किसने कहा कि आप 20 बच्चे करें, किस जुमे की नमाज में किसने कहा, इस बात के लिए इन्हें माफी मांगनी होगी। नहीं तो मैं इनके खिलाफ फिर देखो मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। इन्होंने ये गलत बात और झूठ बात राशिद भाई, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चलवाइए, मैं अभी भेज रहा हूं आपको वीडियो। अश्विनी जी, अगर आपके पास वाकई में वीडियो है तो मुझे भेजें आप। अगर आपके पास वीडियो है तो आप भेजें एक बार। मैं हाँ ठीक है, अगर वीडियो है तो आप जरूर भेजिए। आप भारत की बात करते ठीक है, आप उपाध्याय जी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक बात हो रही भारत की और तुम उपाध्याय साहब ईरान, इराक, ये वहां की बात। अरे भारत की बात करो तुम। पवन सिन्हा जी, कैसे मेहरुद्दीन अंग्रेज जैसे तो ऐसी जिद पाले हुए हैं। आपने तो ये कहा कि आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पवन सिन्हा जी, आपने तो ये कहा कि आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है अयोध्या से बड़े आंदोलन की जरूरत है।
मेहरुद्दीन अंग्रेज जैसे लोग जिस तरीके की बातों पर आ गए हैं, जिस तरह के तथ्यों पर आ गए हैं, जिस तरह के तर्कों पर आ गए हैं, मुझे तो लगता है कि एक बार फिर से कार सेवा होनी चाहिए, एक बार फिर से कार सेवक पुरम बनना चाहिए। इस बार कार सेवक पुरम जो है अयोध्या में न बन के मथुरा में बनना चाहिए। एक बड़ा आंदोलन होना ही होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। पवन सिन्हा जी, राशिद, ऐसा लग रहा है पवन सिन्हा जी। जी बिल्कुल, मैं खुद बहुत हैरान हूं, और वो जिस चीज पर माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं अश्विनी जी से, उससे कहीं ज्यादा कठोर वर्ड्स तो वो अभी बोल के बैठे हैं। तो उन्हें सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, अपने लिए माफी मांगनी चाहिए। और वो इस प्रकार के अगर स्वर लगाएंगे तो ये तय बात है कि दूसरी तरफ भी ताल फिर जोर से ठोकेगी। तो इस प्रकार की बात वो बिल्कुल नहीं करें। हमारे साथ एक और मौलाना साहब भी हैं, उन्होंने देखे कितने ढंग से बात करी, और उन्होंने बाकायदा हदीस का उदाहरण देकर बात करी। अब देखिए मेरे कुरान पास, मजीद का उदाहरण अब देखिए मेरे देकर पास बात में एक करी। वीडियो अश्विनी उपाध्याय ने भेजा है। ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप पवन जी आप भी देखें, मेहरुद्दीन अंग्रेज आप भी देखें, एक वीडियो भेजा है, एक वीडियो भेजा है, और इसे आप एक बार देखें। मेरे मोबाइल फोन में ये वीडियो चल रहा है, ये वीडियो मेरे मोबाइल फोन में चल रहा है, और इसमें एक मौलाना है जो ये कह रहा है ऐसी औरत से आप शादी करें जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। ये मौलाना कह रहा है। देखें मेहरुद्दीन अंग्रेज, ये मौलाना ये बात कह रहा है। एक बार फिर से सुनिए, इसे रिवाइंड, हाँ 1 मिनट रुकिए। सुने, फिर से सुने, आप बार बार सुनिए। क़यामत में मैं तुम्हारी कसरत पे फख्र करूंगा कि मेरे फॉलोअर्स दुनिया में इतने ज्यादा थे। सुना है? क्योंकि ईमान वाला बच्चा पैदा हो जाना, एक मुसलमान तो आज दुनिया में जितने। मेहरुद्दीन अंग्रेज सुना है आप? ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा कर सके। ये कहाँ के मौलाना है? ये कितनी बदतमीजी वाली बात कर रहा है ये मौलाना। तो ये कितनी बदतमीजी वाली बात कर रहा है ये मौलाना। मगर ये नहीं कहा कि, मगर तो आप कहिए कि मौलाना जाहिल है, आप कहिए ये मौलाना जाहिल है। क्या पता इन्होंने बनाई हो, आप कहें ना। अच्छा अश्विनी उपाध्याय जी, आपने बनाया क्या वीडियो? अश्विनी उपाध्याय जी, ये वीडियो आपने बनाया क्या? अश्विनी उपाध्याय जी, वीडियो आपने बनाया क्या? चलिए अश्विनी उपाध्याय को सुने, अश्विनी उपाध्याय को सुने। राशिद भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार चलवाइए इसको देश देखे, इसको चलवा दीजिए। मैं आपको दूसरा वीडियो भेजता हूँ विरोध करने के लिए, तोड़ने के लिए। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी जवाब दें, ये वीडियो आपने बनाया क्या? ये मैनिपुलेटिव वीडियो आपने बनाया क्या? अश्विनी उपाध्याय जी, कोई हॉस्पिटल, अश्विनी उपाध्याय जी, ये हॉस्पिटल बनाया बीजेपी ने। नहीं कर सकता ये अश्विनी जी, वहां पर कैमरा लेके शूट नहीं करवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, और ये बहुत पुराने हैं। ये प्रथा चली आ रही है। अश्विनी जी की आवाज ऊपर करें, ऑडियो इंजीनियर अश्विनी जी को नहीं सुन पा रहा है क्या? मिट्टी खाए इसके आवाज ऊपर करें, ऑडियो इंजीनियर अश्विनी जी को नहीं सुन पा रहा है क्या? मिट्टी खाए अश्विनी उपाध्याय जी बोले आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग पता नहीं कैसी बातें करते हैं। ये ऐसी बात करते हैं, इससे लगता ही नहीं है कि इनके दादे पुरखे इसी भारत में पैदा हुए, यहीं का अनाज खाए, यहीं पे रहते हैं। ये लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है ये कहीं बाहर से आए हुए हैं। इनकी बातें आप जरा देखो। हम तो लगातार कह रहे, अरे भैया हमारे और आपके पुरखे कोई 500 साल पहले या 600 साल पहले या 800 साल पहले, 900 साल पहले एक ही थे, भाई भाई रहे होंगे। कुछ ने अपना पूजा पद्धति बदल लिया, इसलिए वो आप हो गए, हमने नहीं बदला, हम ही रह गए। हम सारे एक हैं, इसको आप समझो। तो आप जरा समाज में जहर घोलने की कोशिश मत करो। कृष्ण भगवान का मंदिर, जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, हम लोग कभी भी पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद के जन्मभूमि के बारे में कोई विवाद नहीं करते, हमेशा सम्मान के साथ उनकी बात करते हैं। जैसे ईसा मसीह का जन्मस्थान एक ही रहेगा, आप उसको जन्म स्थान को बाकी लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। मोहम्मद साहब के जन्म स्थान को और बाकी मौलवियों के जन्म स्थान को आप कंपेयर नहीं कर सकते। प्रॉफिट का जो जन्म स्थान है वो पवित्र है, वो सबसे पवित्र रहेगा। ऐसे हमारे लिए जो भगवान कृष्ण का जो जन्म स्थान है वो सबसे पवित्र है, वो सबसे महान है। वो हमारे भगवान विष्णु के अवतार है, उन्होंने दुनिया को गीता दिया है। एक बार जरा गीता पढ़िएगा, आपको बड़ा ज्ञान मिलेगा। आपकी भाषा जो इतनी कड़वी है ठीक हो जाएगी। और पूरी गीता मत पढ़िए, मैं कहता हूं एक चैप्टर पढ़ लीजिए, चैप्टर 3 पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त है आपके लिए।
मेरे ख्याल से मुफ्ती शमून काज़मी जैसे मेरे ख्याल से मुफ्ती शमून काज़मी जैसे कुछ मुस्लिमों को बहुत जरूरत है कि मेहरुद्दीन रंगरेज को आईना दिखाएं। मुफ्ती शमून काज़मी, मेहरुद्दीन रंगरेज को आईना दिखाइए, इन्हें बताइए कि प्रभु श्री कृष्ण का व्यक्तित्व क्या है। इन्हें मीरा के शब्दों में बताइए, रसखान के शब्दों में बताइए, और इन्हें बताइए कि प्रभु श्री कृष्ण का व्यक्तित्व कितना विराट है और सभी के लिए सर्व स्वीकार्य है। इन्हें बताइए कि जन्म स्थान छोड़ें। देखिए, मैं एक पहली बात तो ये कह रहा थी कि आप तमाम मजहबों को समझने का प्रयास करिए। तमाम दुनिया का पहला ज्ञान, पहला इल्म वेद है, अंतिम ज्ञान कुरान है, मूल एक है, एकम एक अद्वितीय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 1 विदाउट सेकंड। अब अल्लाह नूर उपाय सब बंदे, क्योंकि नूर से सब जग कौन बोले कौन बंदे, हम निसंदेह वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह। मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने रंगरेज भाई से कि आप इस्लाम का तो सही जो उसका अर्थ है बताइए। अल्लाह के रसूल ने मोहम्मद साहब ने कहा कि आप दूसरों के माँ बाप को बड़ों का ना कहो ताकि वो तुम्हारा ना कहें। और इस्लाम ने जो हिकमत अमली इसको कहा, वो दो इला सबील बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। इन लोगों को आप जिन्हें आप, मैं कह रहा हूं कि ये अच्छे लोग हैं, मैं बुराई कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई करता हूं, हर एक आदमी को अच्छा जानता। मैं तो कहना चाहता हूं कि मजहबों की है वो सामने आनी चाहिए। ठीक है, उपाध्याय जी ने बातें कही हैं वो कोई ऐसी ओके, ठीक है, अरे ओके, ठीक है, ठीक है, बात है। अब बात रखिए मुफ्ती शमून काज़मी, अश्विनी उपाध्याय जी, मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज और पवन सिन्हा जी, आप सभी हमारे साथ में बने हुए हैं। आगे भी आपके साथ में बातचीत होगी और सुमित दुबे के पास भी चलेंगे, ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट लेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो बात करेंगे 6 दिसंबर 1992 का जो बड़ा फैसला आने वाला है, इस पर बड़ी कवरेज क्या होगा। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा का बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। 350 से ज्यादा गवाह रहे हैं और हजारों पन्नों की चार्जशीट, इसके बारे में बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।